शिक्षक उपस्थिति पंजी में शिक्षकों का नाम किस क्रम में लिखें। अर्थात यदि किसी शाला में समकक्ष पद के एक से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, तब किस शिक्षक का नाम उपस्थिति पंजी में पहले आएगा और किस शिक्षक का नाम बाद में लिखना है। आज हम देखेंगे इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। हालांकि उपस्थिति पंजी में शिक्षकों के जो नाम हैं वो किस आधार पर लिखे जाते हैं और किस क्रम में लिखे जाते हैं, इस संबंध में सभी को पता होता है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में शिक्षक स्टाफ के मतभेद हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो उपस्थिति पंजी है इसमें शिक्षकों के नाम किस आधार पर लिखे जाते हैं और किस क्रम में लिखे जाते हैं। तो इसके लिए केवल एकमात्र आधार है कि संबंधित पद पर नियुक्ति या पदोन्नति दिनांक में जो भी शिक्षक वरिष्ठ होंगे उनका नाम पहले आएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई हायर सेकेंडरी शाला है और वहां पर प्रचार कार्यरत हैं, तो सबसे पहले तो प्रचार का नाम आ जाएगा। इसके पश्चात जिनका नाम आएगा वो व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला, इनमें से जो भी वरिष्ठ होगा, नियुक्ति या पदोन्नति दिनांक से जो भी वरिष्ठ होगा उनका नाम प्रचार के बाद में आएगा। अर्थात चारों ही जो पद हैं समकक्ष पद हैं, तो इनमें जो भी वरिष्ठ होगा संबंधित पद में, यहाँ पर पद की हम बात कर रहे हैं ना कि नियुक्ति तिथि की, तो संबंधित पद में जो भी वरिष्ठ होगा उनका नाम प्रचार के बाद में आ जाएगा। अब समकक्ष पदों की यदि हम बात करें तो चार और समकक्ष पद हैं यहाँ पर, जैसे उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक, व्यायाम शिक्षक, वर्ग ब। जो चार पद यहाँ पर दिए गए हैं, चारों जो पद हैं समकक्ष पद हैं। तो ऊपर के जो पद हैं इनका सीनियरिटी के आधार पर हमने नाम लिख लिया। इसके पश्चात यहाँ पर इनमें से यदि जो चार पद हैं इनमें से कोई भी कार्यरत हो तो सीनियरिटी के आधार पर नियुक्ति तिथि या पदोन्नति तिथि संबंधित पद में जब से हुई है उस आधार पर अगले शिक्षक का नाम आ जाएगा। इसके पश्चात इसमें जो नाम आएगा वो सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, इनमें से जो भी वरिष्ठ होगा, चूंकि तीनों ही जो पद हैं वो समकक्ष पद हैं, तो इनमें जो वरिष्ठ होगा इनका नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार यदि कोई एकीकृत शाला है जहां 1 से 12 तक कक्षाएं संचालित है और वहां पर सभी पद नाम के शिक्षक कार्यरत हैं, तब सबसे पहले तो प्रचार का नाम आ जाएगा। इसके पश्चात व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला, इनमें से जो भी वरिष्ठ होंगे उनका नाम आ जाएगा। इसके पश्चात उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक, व्यायाम शिक्षक, वर्ग ब, इनमें से जो भी वरिष्ठ होंगे इनका नाम आ जाएगा। तत्पश्चात यदि हम देखें सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, इनमें से जो वरिष्ठ होगा उनका नाम आएगा। और इनके पश्चात जो गैर शैक्षणिक स्टाफ है उनका नाम आ जाएगा, जैसे लेखापाल, लिपिक, भृत या जो भी अन्य गैर शैक्षणिक स्टाफ होंगे उनका नाम लिखना है। जैसे इस संबंध में हम देखें तो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा एक परिसर एक शाला के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें शिक्षक उपस्थिति पंजी के संबंध में भी बताया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया था उदाहरण देते हुए कि किस शिक्षक का नाम शिक्षक उपस्थिति पंजी में पहले लिखा जाएगा। जैसे शिक्षक में यहाँ पर उदाहरण व्याख्याता से शुरू है, व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला, चार जो पद हैं समकक्ष पद है। अतः उक्त पदों पर नियुक्ति पदोन्नति से आने वाले लोक सेवकों के नाम उक्त संवर्ग में नियुक्ति पदोन्नति की वरिष्ठता के क्रम में लिखे जाएंगे। अर्थात संबंधित पद में जो भी वरिष्ठ होगा उनका नाम पहले आएगा। इसी प्रकार जो अन्य पद हैं इनके विषय में बताया गया था और इसके पश्चात जो गैर शैक्षणिक स्टाफ है इनके नाम आएंगे, जैसे लेखापाल, लिपिक एवं भृत के नाम अंकित होंगे। तो जो शिक्षक उपस्थिति पंजी है इसमें शिक्षकों के नाम किस आधार पर और किस क्रम में लिखे जाने हैं इस संबंध में निर्देश दिए गए थे। ये थी शिक्षक उपस्थिति पंजी के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।